Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about an important topic that is ELISA. So this is part 1 और जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो हमारा ELISA पर रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली व्हाट इज़ ELISA? सो ELISA जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म अगर हम बोले दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. सो बेसिकली ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज़ हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी. अगर जो किसी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है एंटीजन एंड एंटीबॉडी उसके डिटेक्शन के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या वो सॉल्यूशन होता है, क्या एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती है, कैसे डिटेक्शन होता है. सो ये एक बेसिक आइडिया है, एक ब्रीफ हम इसको बोल सकते हैं. ये एक टाइप का इम्यूनो एसे है. इम्यूनो एसे का मतलब क्या है? इम्यूनो एसे का मतलब ही क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड है, यानी कि ये उसका एक एसे है, राइट. एंटीजन और एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट एब्जॉर्ब ऑन ए प्लास्टिक सरफेस, जिसको हम सॉर्बेंट कहते हैं. यानी कि इसमें जो सॉर्बेंट जो वर्ड है वो स्टैंड करता है क्योंकि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो एक प्लास्टिक का एक हम बोल सकते हैं कि एक वेल होता है जिसमें कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो एब्जॉर्ब होते हैं, उसको हम सॉर्बेंट कहते हैं. एंड दिस एंटीबॉडी इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सेकंड एंटीबॉडी, जिसको हम कहते हैं कि वो एंजाइम लिंक्ड होता है. यानी कि एक जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से लिंक है, वो भी क्या होता है, एंजाइम से लिंक होता है. इसीलिए हम इसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. सो ये एक बेसिक आइडिया है, डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. लेट्स सी. सो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि जो इम्यूनो एसे है, इम्यूनो एसे बेसिकली दो टाइप का होता है, लेबल्स और लेबल फ्री इम्यूनो एसे. सो लेबल्स में क्या होता है कि जब हम इम्यूनो एसे यानी कि जब हम एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन करेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेबलिंग वाले में हमें जो भी एंटीजन या एंटीबॉडी है उसको या फिर एंजाइम से या रेडियो एक्टिव आइसोटोप से या डीएनए रिसेप्टर या फिर फ्लोरोजेनिक जो रिपोर्टर्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं उनसे हम उसको क्या करेंगे, टैग करते हैं या लेबलिंग करते हैं, जिससे हमें आसानी से क्या हो वो आइडेंटिफाई हो जाए. इसका एग्जांपल है रिया, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो इम्यूनो एसे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. एंड सेकंड वन इज़ एलाइजा. सो आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है एलाइजा पे. नेक्स्ट आता है लेबल फ्री इम्यूनो एसे, यानी कि इसमें हम किसी भी तरीके की लेबलिंग नहीं करते हैं, यानी कि इसमें कोई एंजाइम या कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, राइट. तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. फर्स्ट आता है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न RID, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और लास्ट आता है इम्यूनो फिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट. तो ये एक क्लासिफिकेशन दिया गया है इम्यूनो एसे का. बेसिकली एलाइजा पढ़ने से पहले हमें ये थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एंटीजन एंड एंटीबॉडी. मैं आई होप कि आपको इस बारे में नॉलेज होगी कि क्या एंटीजन है क्या एंटीबॉडी है, बट फिर भी हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं. तो बेसिकली एंटीजन एक प्रोटीन्स है. प्रोटीन्स कैसे है, बिकॉज एंटीजन का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल पैथोजन, वो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारी बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो कि पैथोजन बेसिकली कॉज करता है, पैथोजेनिक होता है नेचर में, तो उसको हम कहेंगे एंटीजन. तो एंटीजन के आगे यहाँ पर एरो लगा के आप देख सकते हैं लिखा है प्रोटीन. तो एंटीजन प्रोटीन कैसे है, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक अपना न्यूक्लिक एसिड या DNA है. तो बेसिकली हमें पता ही है कि वो प्रोटीन से मिलके बना होता है. तो कोई भी बैक्टीरिया है चाहे फंज कुछ भी है जो भी एक तरीके का पैथोजन है, तो वो क्या होगा, एक प्रोटीन होगा, बिकॉज उसके अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड है, उसका एक जेनेटिक मटेरियल है, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो है एंटीजन. तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी जो है उस एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी प्रोडक्शन करती है उसको हम कहेंगे एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी इस तरीके का वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हैंड पेन स्ट्रक्चर है. आप आई होप कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट मैं एक आइडिया के लिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. एंटीबॉडी एक स्ट्रक्चर है, वाई शेप स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. ये तब एक्टिव होता है जब हमारी बॉडी कोई पैथोजन के कांटेक्ट में आती है या कोई एंटीजन जो है यहाँ पर एंटर करेगा हमारी बॉडी में.
तो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होंगी। एंटीबॉडी आप देख सकते हैं वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसमें ये अलग अलग इसके रीजन है। फर्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल रीजन, जिसे हम बाइंडिंग साइट बोलते हैं। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। ये आते हैं इस तरीके के, ये वाला पोर्शन है हैवी चेन और लाइट चेन, दो तरीके की चेन होती है। हैवी चेन जो है ये कांस्टेंट रीजन है, यानी कि यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं कि बाइंडिंग होती है एंटीजन की वो कांस्टेंट होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट शेप के एंटीजन है, यानी कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है वो एक की लॉक मैकेनिज्म होती है। यानी कि ये आप जो देख रहे हैं वेरिएबल जो साइट हैं जिसे हम बाइंडिंग साइट बोल रहे हैं, ये स्पेसिफिक होती है एंटीजन के लिए। यानी कि जिस एंटीजन का शेप जो है बाइंडिंग साइट के साथ मैच करेगा वो क्या करेगी, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी, जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन है वो होती है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी डू परफॉर्म एलाइजा, हमें क्या ऐसी नीड है कि हम एलाइजा को परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली एलाइजा का यूज़ करते हैं टू डायग्नोस HIV, एनीमिया, जीका वायरस, या फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऐसे भी इसे हम कहते हैं, बिकॉज इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इन्फेक्शन की क्वालिटी, किस तरीके का इन्फेक्शन है, क्वांटिटी कितना अमाउंट में इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है या माइनर इन्फेक्शन है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम एलाइजा का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली एलाइजा का जो प्रिंसिपल है वो बेस है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगर कोई भी इन्फेक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, एंटीजन जैसे इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होंगी। तो उस एंटीजन को या एंटीबॉडी को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलाइजा को, राइट। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं एलाइजा हम क्यों परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम ब्लड का सैंपल देते हैं, तो उस टाइम पर क्या होती है, एलाइजा परफॉर्म की जाती है, राइट। तो देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म होती है। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ एलाइजा। एलाइजा के 4 मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है डायरेक्ट एलाइजा, जिसमें हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, यानी कि किस टाइप का एंटीजन है, क्या वो पैथोजन है जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ कॉज हो रही है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एलाइजा, जिसमें हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है सैंडविच एलाइजा, इसमें हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। और लास्ट आता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा, जिसमें हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों के डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं एलाइजा को डिटेल में पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर एक टर्म आएगा सैंपल। तो सैंपल क्या है, क्योंकि हम बेसिकली जब एलाइजा परफॉर्म करते हैं हम सैंपल का यूज़ करते हैं, या नॉर्मली आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं। तो व्हाट इज़ सैंपल इन केस ऑफ एलाइजा। सो एलाइजा के केस में अगर हम सैंपल की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर एक मैंने प्रोसीजर लिया है कि क्या हम किसे हम सैंपल कहेंगे। तो सबसे पहले जैसे कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसको कोई भी डिजीज़ है, यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है डेंगू या फिर कोई अदर टाइप का इन्फेक्शन अगर उसे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उससे हम ब्लड को लेते हैं, देन उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज आई होप कि आपने पढ़ा होगा, ये बहुत कॉमन प्रोसेस है। सेंट्रीफ्यूज में एक तरीके की ट्यूब्स होती हैं जिसके मतलब जिसमें हम एक टेम्परेचर फिक्स करके, टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, मतलब एक रोटेशन हम करते हैं, उसका हम टाइम फिक्स रखते हैं उस रोटेशन का। उस जब वो रोटेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि प्लाज्मा और जो सीरम है वो सेपरेट हो जाते हैं, राइट। यानी कि जो भी कोई हैवी जो चीज़ होगी ब्लड में जो प्रेजेंट होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी, और जो लाइट जो भी मटेरियल होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो इस तरीके से प्लाज्मा और सीरम जो है सेपरेट आउट हो जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो इस कंडीशन में जो सीरम हमारे पास है प्रेजेंट, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ सैंपल। सो ये आता है सैंपल का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर हम जो एलाइजा के केस में सैंपल जो है यूज़ करते हैं, सीरम को हम यूज़ करते हैं एज अ सैंपल। सो अब आती है कि इसका क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे परफॉर्म होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टेप्स की अगर हम बात करें, पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं, देन हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इन पॉइंट को वहाँ पर हम मर्ज करके देख लेंगे कि किस तरीके से एलाइजा परफॉर्म होती है। फर्स्ट आता है बफर प्रोटीन सैंपल। नेक्स्ट आता है सरफेस ब्लॉकिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या सरफेस ब्लॉकिंग होती है, जो कि हम नॉन रिएक्टिव प्रोटीन से करते हैं, BSA है जिसका नाम। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी, जो कि एंजाइम कॉन्जुगेटेड होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हम वॉशिंग आउट करते हैं एंड देन अप्लाई सबस्ट्रेट। सो यहाँ पर हम
क्या करते हैं बेसिकली, जब हम एलाइजा परफॉर्म करते हैं तो ये प्रोसेस हम करते हैं 96 वेल्स एक माइक्रो टाइटर प्लेट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से वेल्स होते हैं, राइट, जो कि मेडअप हो मतलब जो ये माइक्रो टाइटर जो प्लेट है इसका जो बेस है वो एक तरीके से स्ट्रेट होता है बिल्कुल। तो उस वो जो सरफेस है वो बना होता है पॉलीस्टाइरिन का, पॉलीस्टाइरिन का बना होता है। ये क्या कर सकता है इजीली, इसकी जो वेल्स की जो सरफेस होती है, जो उसका बॉटम होता है वो पॉलीस्टाइरिन का बना होता है, ताकि वो इजीली जो है कोई भी प्रोटीन से बाइंड कर सके, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका जूम आउट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके की जो इनका जो बॉटम होता है वो इस तरीके का होता है। ये इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं एलाइजा को परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस देख लेते हैं एलाइजा की। सपोज़ यहाँ पर जो ये ट्यूब है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एलाइजा होती है। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने क्या करा, जो ये हमारे पास एक वेल है इसमें हमने सबसे पहले एंटीजन डाला। एंटीजन का मतलब हमने क्या करा, सैंपल डाला, क्योंकि वो सैंपल हमारे पास एंटीजन है और वो प्रोटीन है, तो वो इसका जो सरफेस है वो पॉलीस्टाइरिन का बना हुआ है, जो कि इस प्रोटीन से इजीली बाइंड कर जाएगा, यानी कि एंटीजन जो है इस बॉटम पे बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंटीजन है यहाँ पर जो प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर सेकंड स्टेप था सरफेस ब्लॉकिंग, हम क्या करते हैं सरफेस ब्लॉकिंग करते हैं। सरफेस ब्लॉकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं फिक्स अमाउंट में ही हम एंटीबॉडी का यूज़ करें। हम नहीं चाहते कि हमारा एंटीबॉडी वेस्ट हो किसी भी तरीके से, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं ब्लॉक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाए और अदर जो हमें मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं इस प्रोसेस में। उसके बाद आप देख सकते हैं स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी, यानी कि यहाँ पर उसके बाद जब सेकंड स्टेप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ बाइंड करना स्टार्ट हो रही है, जो कि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड है एंजाइम से। ये जो आप ब्लैक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दीज आर एंजाइम्स। जो एंटीबॉडी है वो क्या है स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड कर चुकी है, जो कि HRB लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला स्टेप, जब ये बाइंड हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर एक सबस्ट्रेट हम ऐड करते हैं, बिकॉज ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं TMB जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर जो एंजाइम्स है उससे रिएक्शन करेगा। ये दोनों जो एंजाइम प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है कलर्ड प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब हमें इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में अगर हमें डार्क कलर मिलता है तो इसका मतलब इन्फेक्शन क्या है, सीवियर इन्फेक्शन है, कोई भी पेशेंट है उसे। और अगर लाइट कलर हमें मिलता है तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि जो इन्फेक्शन है वो माइनर इन्फेक्शन है, कोई सीरियस इन्फेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से एलाइजा की हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को जो इन्फेक्शन है वो किस तरीके का इन्फेक्शन है। ये हमने डिस्कस किया है डायरेक्ट एलाइजा के बारे में। उसके बाद जब ये रिएक्शन चल रही होती है ये आप देख सकते हैं जो ट्यूब्स हमने लिए हैं इसमें जब ये रिएक्शन परफॉर्म होती है तो उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं जो माइक्रो टाइटर प्लेट है 96 वेल्स हैं उसको हम इस एलाइजा रीडर मशीन में डालते हैं, राइट। मशीन में डालने के बाद ये ऑटोमेटिक मशीन होती है, हमें स्विच ऑन करके ये मशीन अपने आप रीड कर लेती है कि कौन सा सैंपल किस तरीके का है, कितने अमाउंट में वहाँ पर एंटीजन है, एंटीबॉडी ने कैसे रिएक्ट किया है और किस तरीके से जो है ये डिटेक्शन होता है। इसका एक ग्राफ है, वो जो ग्राफ है उसको हम मतलब ओवरऑल जब हम डिस्कशन कर लेंगे इनडायरेक्ट एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा और सैंडविच एलाइजा, देन लास्ट में हम उस ग्राफ को रीड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, कैसे हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से ये जो रीडर है इसकी हेल्प से हम रीड कर सकते हैं और देन हमें जो डेटा मिलता है वही ग्राफ के फॉर्म में मिलता है, उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट डायरेक्ट एलाइजा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एलाइजा को ही। If you like this video, do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.